कामिनी एक सीधी शादी लड़की थी। उसकी उम्र 20 साल थी। उसकी शादी होने वाली थी। वह एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाती थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि वह मासूम सी लड़की एक धंधा करने वाली बन गई। स्कूल में सुमित नाम का लड़का रागिनी को बहुत पसंद करता था। जब भी रागिनी स्कूल पढ़ने जाती थी तो सुमित पीछे से स्कूटी लेकर आता और मैम को अपनी स्कूटी पर बैठाल कर स्कूल रोड छोड़ देता था। एक दिन की बात है जब रागिनी में सभी बच्चों को पढ़ा रही थी। उसे दिन सुमित स्कूल नहीं आया था। मैम ने किसी अन्य लड़के से पूछा, आज सुमित नहीं आया? तो बच्चे ने कहा, मैं आज उसकी तबीयत नहीं ठीक है, वह घर पर आराम कर रहा है, अब वह 3 से 4 दिन बाद ही आ पाएगा। तभी रागिनी थोड़ा सा उदास हो गई क्योंकि वह भी सुमित को मन ही मन चाहने लगी थी। हालांकि सुमित पढ़ाई नहीं करता था, लेकिन फिर भी रागिनी को पता नहीं कैसे सुमित से प्यार हो गया। प्यार इसलिए हुआ था क्योंकि सुमित बहुत ही नशीली नज़रों से रागिनी को देखा करता था। वह सिर्फ रागिनी की आंखों को देखा था, लेकिन जैसे वह पीछे घूमती थी तो पूरा शरीर देखा करता था। थोड़ा सा गंदे विचार का था, लेकिन जब मैं उसकी तरफ देखती तो वह सिर्फ उनकी आंखों को देखा था। मैं को लगता था कि वह बहुत ही अच्छा लड़का है। सुमित भी कम से कम 20 साल का हो चुका था। रागिनी ने अपने मन में सुमित से शादी करने की सलाह कर ली थी। सुमित रागिनी के साथ कुछ और करना चाहता था, वह जो एक पति पत्नी करते हैं, लेकिन उसे बहुत जल्दी थी। उसने रागिनी से कभी यह बात कही नहीं थी, लेकिन वह दिन एक दिन आ ही गया। सोमवार का दिन था। रागिनी लाल कलर के कपड़े पहनकर आई थी, लाल कुर्ती और नीचे लाल कलर की पैंट पहन रखी थी रागिनी ने। उसे दिन रागिनी बहुत ही ज्यादा हॉट लग रही थी। सुमित बहुत ही ज्यादा उसे दिन उतावला हो रहा था। उसने मन में ठान लिया था कि आज मैं रागिनी को रगड़ ही दूंगा। रागिनी क्लास में पढ़ने लगी। सुमित उसको निहारता रहा। तभी रागिनी ने कहा, सुमित पढ़ाई करो, क्या देख रहे हो? तभी सुमित ने कहा, मैं आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो आज। तभी रागिनी ने कहा, धन्यवाद, सही बताओ? तभी सुमित ने कहा, जी मैं आज आप बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। कुछ देर पढ़ने के बाद रागिनी दूसरी क्लास में पढ़ने के लिए जा ही रही थी। तुरंत पीछे से सुमित चला गया और जीने पर ही रागिनी को पकड़ लिया और कहने लगा, रागिनी मैम, आज मैं अपने दिल की बात करना चाहता हूँ। तभी रागिनी ने कहा, मैं भी तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। रागिनी बोली, तुम पहले बोलो तब मैं अपनी बात बताऊंगी। सुमित कहने लगा, रागिनी जी मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। तभी रागिनी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और रागिनी कहने लगी, जी बिल्कुल, मैं भी यही बात तुमसे करना चाह रही थी मेरे प्यारे सुमित। जैसे ही रागिनी ने यह बात बोली, तुरंत सुमित ने रागिनी को अपने गले से लगा लिया। जैसे ही रागिनी के गुब्बारे उसके सीने में लगे, सुमित को एक कर्ज सा लगा, क्योंकि रागिनी थी ही इतनी खूबसूरत। शरीर इतना नर्म था जैसे कि बेड का गद्दा। ऐसे ही दोनों में प्यार हुआ। उसके बाद सुमित ने रागिनी को अपनी तरफ खींचा और अपने होठों को उनके होंठ से मिलाकर ऊपर वाला होठ चाटने लगा। सुमित का एक हाथ रागिनी के कमर पर था और दूसरा हाथ रागिनी के गले पर रखा था और दोनों में बहुत ही जबरदस्त किसिंग चल रही थी। थोड़ी देर बाद रागिनी ने कहा, अब हट जाए प्लीज। तभी सुमित मुस्कुरा कर नीचे चला गया। वह मन में बहुत ही खुश हुआ। एक दिन की बात है, रागिनी की तबीयत खराब हो गई थी। वह 11 दिन से स्कूल नहीं आई थी। सुमित बहुत ही ज्यादा उदास हो गया। उससे रहा नहीं गया तो वह रागिनी के घर ही पहुंच गया। और उसे दिन अच्छा मौका यह था कि रागिनी के घर पर कोई नहीं था। सुमित जैसे ही घर पहुंचा तो रागिनी बहुत ज्यादा खुश हुई और बोली, आज बहुत ज्यादा अच्छे मौके पर आए हो मेरे प्यारे। तभी रागिनी ने सुमित से, अंदर आओ। सुमित अंदर गया और बेड पर गया। रागिनी ने कहा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, पता नहीं ठीक ही नहीं हो रही है। सुमित ने कहा, आज मेरा मन हो रहा है। रागिनी ने कहा, किसने रोका है, आ जाओ, पूरा शरीर तुम्हारे लिए ही तो है। तुरंत सुमित ने अपना काम स्टार्ट किया और बेड पर लेट गया। रागिनी खुद ही सुमित के ऊपर लेट गई और फिर 1 घंटे तक उछल कूद करती रही। सुमित का कम से कम 1 घंटा नहीं निकला। रागिनी को सुमित ने पूरी तरह से खुश किया और उन दोनों ने कुछ दिन बाद अपनी शादी कर ली।